भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके, जीवन का तनाव, दुख और पीड़ा, संताप से मुक्ति मिल सके और सभी के जीवन में खुशियाँ, सौभाग्य, सौहार्द आ सके, इसलिए हम सब लोग प्रभु के चरणों से अपने आप को जोड़ें। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में गीता में ये कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग योग युक्त होकर प्रीतिपूर्वक परमेश्वर का भजन, जपन, उसका स्तवन करते हैं, उन्हें प्रभु बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे लोग परमेश्वर को प्राप्त कर सकने में समर्थ हो पाते हैं। ध्यान रखिए कि जिन पर भी प्रभु की कृपा होती है उनको बुद्धि योग मिलता है। यह बुद्धि योग एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अंतर्चक्षु प्रदान किए हों, या जैसे दिव्य दृष्टि भगवान ने दी हो। दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को ही दी गई थी ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जब अपने आप को परमेश्वर से जोड़ेगा, परमेश्वर का हो जाएगा, तो उसे एक तरह की विवेकनी बुद्धि अवश्य मिलती है और उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति सांसारिक रूप से भी सफल होता है और पारमार्थिक रूप से भी सफल होता है। दोनों रूपों में सफल होने के लिए हमें बुद्धि योग की आवश्यकता है और ये प्रभु की कृपा का ही फल है। बुद्धि योग मिल गया तो आप समझ लीजिए कि जिनको व्यवसाय की बुद्धि मिल जाती है तो नए नए आइडियाज उनको आते हैं, कमाने का तरीका आता है, बिजनेस में आगे से आगे बढ़ते हैं। जिनको बुद्धि योग मिल जाता है राजनीति का, उसमें उनको सफलता मिलने लगती है। जिस भी क्षेत्र में हम लोगों की दृष्टि होती है, परमेश्वर उधर हमें जो एक तरह की बुद्धि प्रदान कर देते हैं, उस बुद्धि का परिणाम होता है कि हम अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में सफलता पाते हैं। लेकिन ये एक क्षणिक, कहना चाहिए एकांगी, एक क्षेत्र की प्रगति हुई। जीवन की प्रगति तब मानी जाएगी जब हमारे जीवन के सभी पुष्प की पंखड़ियाँ खिलें। यदि हम लोग एक चीज़ प्राप्त कर लें और दूसरी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएँ, मतलब जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे लोग अपने घर का प्रेम, खुशियाँ और प्रसन्नता को भूल जाते हैं। हंसने, मुस्कराने का, अपनों के साथ बैठने का उनको मौका नहीं मिलता, या फिर अपनी सेहत खराब कर लेंगे या अपनी नींद खराब कर लेंगे। और ऐसे में ये दिखाई देता है कि एक वस्तु उनकी ज़िंदगी में आ गई, बाकी चीज़ें उनके जीवन से छूट गई। जीवन में सफलता इसी बात में है कि आप सर्वांगीण उन्नति कर सकें। भगवान ने जो ये कहा, ददामि बुद्धि योगम, वह बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूँ जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सको। देखा जाए तो जिन लोगों के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो नाम जपने में रस आने लग जाता है, उनको भक्ति करने के लिए समय मिलने लगता है, धर्म कर्म करने में रुचि होने लगती है। दान धर्म करेंगे, सेवा सत्कर्म करेंगे, यज्ञ याग करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, उनका मन इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है क्योंकि परमेश्वर की अनुकंपा उनके अंदर हुई है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जिन लोगों के अंदर ये परमेश्वर की कृपा होती है, जिसको कठोपनिषद ने कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो
तो न तो ये बड़े बड़े ज्ञान की बातों से, न बहुत बुद्धिमत्ता से इसे प्राप्त कर पाओगे। यम एव एष वृणुते, जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेता है, चुन लेता है, हम चुने जाएं बस तभी प्राप्ति होती है। तो चुने जाने का मतलब ये हो गया कि अपने आप को इस लायक बनाइए कि भगवान हमें स्वीकार करें, हमारी सेवा को स्वीकार करें, हमारे भजन को स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें कि तुम मेरे भक्त हो। भक्तों की मंडली में बैठने का अधिकार मिल जाए, ये बड़ी बात है। परमात्मा के नाम की, परमात्मा की तरफ चलने की दीवानगी व्यक्ति को मिल जाए, ये बड़ी बात होती है। और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नाम जपना ये पहली विशेष बात है। सवेरे उठ करके आप चलते फिरते, उठते बैठते दिन में नाम जपने का तो कार्य करें, लेकिन सुबह सुबह बैठकर आसन पर प्रभु का ध्यान करना और नाम जपन करना, ये आदत बनानी चाहिए। जिह्वा पर परमात्मा का नाम आए, मन शांत हो, हृदय प्रेम से भर जाए, होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, माथे पर शांति हो और सहज रूप से अपना काम करता चला जाए व्यक्ति, तो उस संसार में सर्वत्र शांति और सुख की प्राप्ति होने लगती है। निवेदन करना चाहता हूँ, एक आदत जरूर बनाइए। सुबह का समय परमेश्वर को दीजिए। रात्रि में सोने से पहले भगवान का ध्यान करके सोइए और अपने कार्यों में भगवान को शामिल करना जरूर शुरू करें। जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से जोड़कर चलते हैं, निश्चित रूप से मन में शांति और संतुष्टि जरूर रहती है। और ये जरा सोच के देखिए कि आज के युग में व्यक्ति के पास में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन न तो मन में शांति है, न दिल में प्रसन्नता है, और न घरों के अंदर प्रेम में, व्यवहार में मिठास दिखाई देती। बहुत लोग सारी जिंदगी दौड़ते 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 इस तरह बिता देते हैं कि जब जीवन का अंतिम भाग आता है तब उन्हें पता लगता है कि शुरुआत हुई और अब समाप्ति हो गई और हम सिर्फ संसार की चीज़ें जोड़ने में लगे रह गए। मुझे ध्यान आता है कि एक राजा को उसके एक गुरुजी ये समझा रहे थे कि राजन, केवल वैभव बढ़ा लेना और साम्राज्य का विस्तार कर लेना ही जीवन नहीं है। और सोचिए कि ये साम्राज्य जिसको बहुत महत्व दे रहे हो, हर आदमी के अंदर एक परमात्मा का साम्राज्य भी है, जहाँ परमात्मा का वह लोक शुरू होता है हमारे हृदय के अंदर, जहाँ से अंदर मिठास, शांति और प्रेम व्यक्ति के जीवन में जागता है। जब तक आप उसे नहीं प्राप्त कर पाओ, बाहर की चीज़ें सिर्फ अहंकार देंगी और कलह कलेश बढ़ती रहेगी। तो राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी प्राप्त करते हैं, कुछ भी धन, वैभव, पदार्थ, इसलिए कि आप खुश रह सकें, शांत रह सकें, आपके घर में रिश्तों में प्यार रह सके, आपको अंदर से संतुष्टि हो। लेकिन जो चीज़ें जिस तरह से आप प्राप्त कर रहे हैं, उनमें वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही और आप समझते हैं कि ये साम्राज्य बहुत बड़ी चीज़ है। बोले बहुत बड़ी चीज़ है तभी तो लोग इसके लिए भाग रहे हैं। तो उस गुरु ने कहा कि एक बात बताइए, आप किसी रेगिस्तान में हो और रास्ता भटक जाओ और अकेले हो, प्यास लगी हो बड़ी भारी और प्राण निकलने को हो रहे हो, सामने एक आदमी मिल जाए आपको और वो ये कहे कि मेरे पास एक गिलास पानी है, मैं तुम्हें दे सकता हूं और इस एक गिलास पानी से आपकी जान बच सकती है।
बोलो बदले में क्या दोगे। अब वो व्यक्ति गिलास लेकर खड़ा हुआ, आप छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो ये कहता है कि मैं पानी को यहां गिरा दूंगा। छीन नहीं सकते आप। मैं दूंगा आपको एक गिलास पानी, लेकिन बदले में आप क्या दोगे? कि मैं उसको कहूंगा आधा राज्य देने को तैयार हूं। वो आदमी कहे कि मैं इतने में भी मानने वाला नहीं हूं, तब और आपकी जान निकलने को हो, बोले मैं उसको कह दूंगा कि तू मेरा सारा राज्य रख ले, जब मैं ही नहीं हूं तो ये राज्य किस काम का। उसका एक गिलास पानी ले लूंगा, बदले में सारा राज्य दे दूंगा, क्योंकि जिंदगी बचानी है अपनी। सुनते ही वो गुरु बहुत जोर से हंसे, बोले बस एक गिलास पानी की कीमत जितना ही तुम्हारा राज्य है, पूरी जिंदगी लगा करके आपने जिसे प्राप्त किया। जब प्राणों पर बात आ जाती है तब दिखाई देता है कि इस साम्राज्य की कोई कीमत नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुनो राजन, दुनिया में सबसे कीमती आप हो और आपकी जिंदगी कीमती है। अपनी जिंदगी की कीमत समझो और ये चीजों के लिए मत भागिए। संसार की वस्तुएं आपके लिए हैं, आप इनके लिए नहीं हो। ये भी जोड़ लूं, वो भी जोड़ लूं, इधर भी दौड़ लूं, उधर भी दौड़ लूं, करो काम। लेकिन ये ध्यान रखना, भीतर की एक दुनिया है, शांति की दुनिया, प्रेम की दुनिया, प्रसन्नता की दुनिया, तृप्ति की दुनिया, आनंद की दुनिया, संतुष्टि की दुनिया। खुद के जीवन से संतुष्ट होकर जीना, खुश होकर जीना, प्रेम पूर्वक रहना, खिले हुए जीना, निश्चिंत होकर जीना, निर्भय होकर जीना, निरोग होकर के रहना। और ऐसा नहीं है कि आप कितने भी कोशिश कर लेंगे लेकिन उसके बाद भी समस्याएं आएंगी आपके सामने, न चाहते हुए बीमारी आएगी, न चाहते हुए प्रतिकूल स्थितियां आएंगी। बस इतना ही करना है कि स्थितियां तो खराब होंगी, अपना संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि उदास करने वाली चीजें होंगी, लेकिन आप उन उदास वाली स्थिति में फिर से अपने आप को ठीक कर लेना। ये तप है, यही सीखना होता है। महान पुरुष यही तो बताते हैं। छोटे से बच्चे के सामने समस्या होती है, छोटी सी बात पर रो देगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा। कुछ लोग बड़े होकर के भी बच्चे जैसे ही रहते हैं, कुछ भी हो गया रोएंगे, चिल्लाएंगे, दुखी होंगे। कुछ वे भी हैं कि बड़ी से बड़ी बात होने के बाद भी दुखी नहीं होते, खुद को संभाले रखते हैं, दूसरों को भी संभालते हैं। शरीर से वो बड़े नहीं हैं, अंदर से बड़े हुए हैं। आदमी को बड़प्पन अपने अंदर से लाना होता है। बाहर से देखने से, जब अष्टावक्र गए थे ना राजा जनक के दरबार में, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा काला कलोटे शरीर वाला एक बालक राजा जनक के दरबार में प्रवेश करता है और उसे देख करके सब लोग बहुत जोर से हंसे। तब उसने जो कहा था वो आश्चर्यजनक बात थी। अष्टावक्र ने कहा कि आप लोग किस बात पर हंस रहे हो? तो सबने कहा कि तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर। तो अष्टावक्र ने उस समय 2-3 शब्द बड़े अद्भुत कहे। बोले मुझे आप सबको देखकर हंसी आ रही है। मैं समझता था कि आप आत्मा को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले लोग हो, आप तो चमड़ी के पार की लोग हो। और उसने कहा नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, जल तो टेढ़ा नहीं होता।
लोग जो सड़कें बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े होकर गुजरते हैं, लेकिन जिस चीज में ये सब बनते हैं वो तो आकाश तत्व है, खाली जगह है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। गन्ने को आप टेढ़ा मेढ़ा देख सकते हो, लेकिन रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। व्यक्ति का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। और उसके बाद राजा जनक ने उसको देखते और उसकी बातें सुनने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि जिस गुरु की तलाश मुझे थी वो आ गया। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि बाहर से आप चाहे राजा की तरह लगते हो या रंक की तरह दिखाई देते हो, अमीरी भीतर की है। भीतर की अमीरी अगर आपके अंदर है तो आप जहां भी बैठे हैं तो आपकी वस्तुएं मिलें बिछड़ जाएं, आपकी अमीरी नहीं जाएगी, आपकी मस्ती, आपका आनंद, आपको उसी तरह से जीवन चलता रहेगा। क्योंकि संसार में दो तरह की धाराएं हर पल चलती रहती हैं, एक आंख में आंसू और एक में मुस्कान। इससे तो भागा नहीं जा सकता। जितना हम अपने अंदर अपने आप को मजबूत कर लेंगे, उतना ही जीवन जीने में आसानी होगी। इसलिए कहते हैं ना, देह धरे का दंड है, सबको वो को होए। शरीर धारण किया है तो इस शरीर धारण करने का मतलब है सुख दुख तो होंगे, गर्मी सर्दी सहनी पड़ेगी, मान अपमान मिलेगा, गरीबी अमीरी जिंदगी में आएगी, उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे। ये शरीर के साथ है ही। देह धरे का दंड ये, सबको वो को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जब आपके अंदर वो ज्ञान जागता है तब आप सारी स्थितियों में अपने आप को संभाल कर शांत होकर चलते हैं। तो जरूरी है अपने आप को अपने परमात्मा से जोड़ना, और जोड़े रखने का तरीका है, सबसे पहले नाम जपना आना चाहिए। नाम जपना इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन आसन पर बैठे और काम धंधा छोड़ दें। एक तो छोटी सी सिमरनी हर किसी को अपने पास रखनी चाहिए, 27 मनकों की सिमरनी। आपको जब भी मौका मिले, चल रहे हैं कहीं तो निकाल करके सिमरनी और आप जपते हुए जा रहे हैं। क्योंकि किसी वस्तु को जब आप हाथ में लेते हैं तो उसका प्रभाव, मतलब क्रिया, कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, उसके साथ आपका मन जुड़ जाता है। चलते फिरते हुए माला जप रहे हैं, जब आप कोई काम करने लगे हैं तो प्रभु को स्मरण करते हुए अपने काम को शुरू करें और कहें, प्रभु मेरे अंग संग रहना। भोजन करने लगे हैं तो धन्यवाद देना। किसी भी दृश्य को देखें, उस दृश्य में परमात्मा की याद आए। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है, उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं।
दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।